तो फाइनली दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ है 18 फरवरी का हमारा मैथ का, आज उसका पेपर है हमारे पास। इसका आंसर की देखते हैं दोस्तों कितना सही है किसका, आप लोग मिलाकर कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का यह क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, यदि साइन स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, हम लोग आंसर मिलाते चलेंगे दोस्तों, सभी का बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो काफ़ी समय लगेगा इसको बनाने में। ठीक है ना, आगे देखिए दूसरा प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए। इसका आंसर होगा हमारे यहाँ पर सी होगा आंसर, tan स्क्वायर ए होगा। ये फार्मूला पर है क्वेश्चन दोस्तों। आगे देखिए यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 23 होगा इसका आंसर। इसका आंसर ए होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज के कोण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है, वो परिकेंद्र कहलाता है। इसका आंसर बी होगा दोस्तों। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार की ऊंचाई क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 15/2 होगा, यानी कि ए होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, यानी कि 6 का सी होगा आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, जितना हाली होगा उतना हाली हम लोग करेंगे। ठीक है, इसका किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः एल बी तथा एच इकाई है। ठीक है, इसका क्या होगा 2 × L + B अकोष्ठ में क्या होगा हमारा एच होगा, वर्ग इकाई होगा इसका आंसर। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न को। समद्विबाहु देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं को प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर आधार ध्यान दीजिए 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 60 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यानी कि 20 का आंसर होगा। 8 का क्या होगा हमारा बी होगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं 9 कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति क्या होगा, इसकी परिमिति क्या होगा हमारा 36 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कहता है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, इसका क्षेत्रफल होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग यहाँ पर। देखा होता है 11 क्या कर रहा है हमारे, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं, तो जो समीकरण होता है ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ओ बड़ा है ओ बराबर है से करते हैं आर, और ध्यान दीजिएगा इससे बड़ा होता है आर से बड़ा होता है और हमने के बी होता है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इसका आंसर ए होगा दोस्तों। ठीक है, यह देखिएगा। ठीक है, यानी कि बी होगा इसका आंसर, 11 का बी होगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 और 255 का मौसक क्या होगा, तो इसका मौसक क्या होगा दोस्तों 51 होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि डी इसका आंसर होगा। देखिए 7429 है, 7429 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, तो ये पहला नंबर इसका आंसर। ठीक है, यानी कि ए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। आप लोग मिलाते चलिएगा। ठीक है, आप बताइएगा कितना सही है कि इनका, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को हमारे। 14 नंबर प्रश्न क्या करें, यदि दो संख्या ए तथा बी लस मस क्रमशः सी तथा डी हो तो इसका ए बी और बराबर सी डी होता है। ए बी बराबर क्या होता है हमारा सी डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा डी सी आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो इसका √4 होगा। √4 का क्या होता है दोस्तों 2 होता है, 2 का बटा में x में है p बटा q के रूप में होता है, परिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p बटा q के रूप में होता है जहाँ p और q पूर्णांक है तो q बराबर नॉट 0 कहलाती है, तो परिमेय संख्या होगा दोस्तों। ठीक है, p बटा q के रूप में जो होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत ना तो शांत और ना आवृत्ति कहलाती है, तो इसका अप्रिमेय संख्या, ना शांत ना आवृत्ति होता है अप्रिमेय संख्या, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर ये -b के होल स्क्वायर पर बनेगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 29 - 12√5 होगा। हम बना नहीं रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग सभी का टिक मार दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही है। बनाने का वीडियो हम अलग से डालेंगे दोस्तों। ठीक है, सभी क्वेश्चन का। आगे देखते हैं बहुपद का बहुपद x² - 4x + 3 का गुणनखंड है। ठीक है, तो गुणनखंड इसका क्या होगा x - 1 अकोष्ठ में क्या होगा x - 3, इसको बनाएगा तो आप लोग आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे यानी कि सी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला कहता है हमने 20 नंबर बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक है, तो दोस्तों इसका -2 और -5 होगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, यानी कि 20 का ए होगा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्या कर रहे हैं हमें, यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 हो तो माध्यिका क्या होगा, तो इसका माध्यिका क्या होगा हमारा 24 होगा दोस्तों। इसका माध्यिका क्या होगा हमारा 24, यानी कि सी होगा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है, इसका आंसर क्या होगा हमारा डी होगा दोस्तों आंसर, डी यानी कि 23 होगा दोस्तों। ठीक है ना, आगे देखते हैं एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो एक होता है दोस्तों एक निश्चित घटना की प्रायिकता, याद रखिएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। एक पासी को ध्यान दें, एक पासी को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा, तो 1/2 होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा 1/2 होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, तो 1.2 यह घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए ए, यदि पी ई की किसी घटना ई की प्रक्रिया को दर्शाता है तो इसका आंसर क्या होगा, ओ बराबर पी के, ये आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि सी इसका आंसर होगा 26 का। आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न को दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक असंभव घटना की प्रक्रिया होती है तो दोस्तों याद रखिए 0 होता है। एक असंभव घटना की प्रक्रिया 0 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, तो विषम संख्या आने की प्रक्रिया 1/2 होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 1/2 होगा इसका आंसर, यानी कि सी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 1 से 30 तक की संख्याओं को यदि से एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या अभाज्य संख्या होने की प्रक्रिया होगी। तो इसका आंसर होगा हमारा दोस्तों बी, यानी कि 1/3 होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न को चलते हैं हम लोग दोस्तों। किसी खेल के जीतने की प्रक्रिया, ध्यान दीजिए, किसी खेल के जीतने की प्रक्रिया 0.4 हो तो इसके हारने की प्रक्रिया क्या होगी, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका हारने की प्रक्रिया यानी कि 1 में से घटा दीजिएगा कितना हमारा 0.4, यानी कि बचेगा कितना हमारा, तो 0.6 बचेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो इसका आंसर भी होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, साइन थीटा यानी कि 45/53 हो तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, इसका आंसर होगा दोस्तों 28/53 होगा इसका आंसर, बी इसका आंसर। ठीक है ना, अब 32 नंबर प्रश्न को और देखते हैं हम लोग। 32 प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, तो 32 प्रश्न कह रहा है हमारा साइन 29 डिग्री बटा में कॉस 100 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा हमारा 1 होगा दोस्तों। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इकाई बराबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों सी होगा, यानी कि कॉस उसका थीटा माइनस साइन उसका थीटा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होता है, तो ये 45 डिग्री होगा दोस्तों, इसका 45 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में है तो इसका मान कितना होता है दोस्तों, तो √1 में साइन उसका थीटा होता है, इसका आंसर ए होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा तो थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा, इसका मान 45 डिग्री होता है। ठीक है, 45 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 37 नंबर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान कितना आएगा दोस्तों घटाने पर, तो इसका मान आएगा दोस्तों 1 - 1/2 यहाँ पर बनाया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न दोस्तों कि 38 नंबर, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, तो 30 डिग्री होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, मिलाइएगा आप लोग। ठीक है, मिलाकर बताइएगा कमेंट में कितना किसका कितना है। ठीक है, 39 नंबर देखिए, यदि cot a + 1 बटा cot a बराबर 2 तो tan स्क्वायर a + 1/tan स्क्वायर a बराबर कितना होता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं हमारा, देखिए साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये पीछे बनाया है दोस्तों, शायद पीछे इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ पीछे यही क्वेश्चन है शायद, क्या तो ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 41 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, तो 41 में बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 शून्यकों का योगफल कितना होगा, तो 20 का आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा हमारा 20 का आंसर होगा, यानी कि 7/6 होगा, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x 1 के शून्य का गुणनफल है, इसका आंसर होगा दोस्तों क्या हमारा, इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, 1/2 होगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, शून्यों -3 और 2 वाला बहुपद होता है, इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों ये होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 43 क्या होगा हमारा बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला रैखिक समीकरण युग्म हाथ देखिए, x - y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0 आलेखीय निरूपण है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, मिलाते चलिएगा आप लोग। ठीक है, रैखिक समीकरण इतना है दोस्तों, देखिए अंक है। ठीक है, इसका अनंत बहुतरे हल कहते हैं, इसका अनंत बहुतरे हल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म में ये देखिए वही संख्या से नहीं दूसरा है दोस्तों। ठीक है, देखिए इतना मान दिया है दोस्तों, यानी कि देखिए a1/a2 हो जाएगा और b1/b2 होगा और c1/c2, यानी कि ध्यान दीजिए ये बराबर नहीं है दोस्तों। देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, कौन है c1/c2 के। ठीक है, यानी बराबर नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, ये आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यदि दो संख्याओं का योगफल अंतर क्रमशः 14 तथा 4 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो उसका गुणनफल क्या होगा दोस्तों 45 होगा। ठीक है, याद रखिएगा आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, याद कर रहे हैं। चलिए, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, 8 किमी प्रति घंटा हो तो तथा धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षिक चाल है। ठीक है, इस अपेक्षिक चाल क्या होगा दोस्तों 5 किमी प्रति घंटा होगा इसका आंसर। ठीक है, 48 का क्या होगा हमारा बी होगा। अगला देखते हैं लोग, 49 चर x में a x² + bx + c = 0 तो एक द्विघात समीकरण कहलाता है, जहाँ a
कामा बी एवं सी वास्तविक संख्या हैं तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ए बराबर नहीं है 0, ठीक है, याद रखिएगा, इसको नो 0। आगे देखते हैं 50 नंबर देखते हैं, द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, तो विवेचक है, विवेचक मतलब देखिए डी निकलना है, ठीक है, तो इसका 76 होगा दोस्तों, ठीक है ना, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग 51 को कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 तक मूलों को प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक और असमान हो दोस्तों, वास्तविक और असमान, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0, जहाँ b बराबर 0 के विवेचक का मान होता है, तो इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस 4bc, इसका ए होगा दोस्तों, ठीक है, 52 का ए होगा। अगला देखते हैं हम लोग 53 क्या कर रहे हैं, 3 अकामा एक्स वाई तथा 15 समांतर श्रेणी में हो तो x प्लस वाई बराबर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 18 होगा, ठीक है, यानी कि बी का आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न को क्या कर रहे हैं, अनुक्रम 5 9 13 17 21 का सर्व अंतर क्या होगा, यानी कि डी, यानी कि 4 होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 4 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है, अनुक्रम -5 1 और 3 7 डॉट का 13वां पद ज्ञात करना है, तो 13वां पद क्या होगा हमारे पास 43 होगा, ठीक है। अगला प्रथम n पदों की संख्या का योगफल कितना होता है, तो कोष्ठ में n होता है और n+1 होता है बटा में 2 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए 11 + 12 + 13 प्लस डॉट का क्या है, इसमें प्लस 45 दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा 980, बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी माइनस √7 और कामा √28 और √63 का अगला पद क्या होगा, इसका आंसर होगा डी हमारा, इसका आंसर क्या होगा डी होगा, ठीक है। अगले देखते हैं हम लोग ऊंचे समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के कितने पदों का योगफल 406 होगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा 14 होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n - n स्क्वायर है, तो किसका nवां पद क्या होगा, इसका nवां 6n - 2n होगा, ठीक है, यानी कि 20 का आंसर होगा, ठीक है। हम लोग आंसर सिर्फ मिला रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 9:6 होगा, ठीक है। अगला देखते हैं अगला एक त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है, तो इसका एक चाप याद कीजिए, चाप की लंबाई याद करना है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या है, अगला प्रश्न, अगर 6 सेंटीमीटर किनारे वाला तीनों घनों को बनाने में जोड़ा जाता है, तो इसका बनाने घनाभ का आयतन ज्ञात करने को कह रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा 648 सेंटीमीटर क्यों होगा, ठीक है, आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्यों में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले देखते हैं हम लोग, यदि ध्यान दीजिए, यदि दो गोलों को पृष्ठीय क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो यह देखिएगा 64 अनुपात क्या होगा हमारा 27 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इनका आयतन क्या होगा, इनका आयतन क्या होगा 17 से 28 घन सेंटीमीटर होगा, इनका आयतन क्या होगा 17 से 28 घन सेंटीमीटर, यानी कि ए नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। 66 देखते हैं हम लोग 66, यदि घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x y तथा z हो तो घनाभ का आयतन क्या, तो घनाभ का आयतन क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा रूट में x y z होगा दोस्तों, ठीक है, x y z होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कहते हैं एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा, तो 396 सेंटीमीटर क्यूब होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है, तो माध्यिका की आवश्यकता होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। 69 नंबर देखते हैं, 69 नंबर क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होता है, इसका आंसर होगा बी 12 होगा दोस्तों, ठीक है। पूछ रहा है सममित बारंबारता वितरण सारणी में होता है, ठीक है, यानी कि सब बराबर होता है दोस्तों, ठीक है, सब बराबर का मतलब होता है माध्य बराबर बहुलक बराबर होता है और माध्यिका बराबर, सभी बराबर होता है दोस्तों 17 का, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि समचतुर्भुज के विकोणों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 13 सेंटीमीटर, क्या होगा हमारा 13 सेंटीमीटर, ये नहीं होगा 13 सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 72 में किसी बाह्य बिंदु के किसी वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 2 होगा, ये नहीं अनंत नहीं होगा, 2 खींची जा सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करें, किसी ध्यान दें, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बाह्य बिंदु के वृत्त के खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या होगा हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है, 74 में, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र के जीवा की लंबाई दूरी ज्ञात कीजिए, तो यानी 15 सेंटीमीटर होगा, तो क्या होगा हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी युग्म में के योगफल समकोण में होता है, इसका 2 है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा हमारा डी, इसका आंसर होगा, यानी कि 2, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 76 नंबर, कहा था दोस्तों निम्नलिखित में से युग्म में से कौन से वृत्त समांतर नहीं हो सकता है, यानी कि दो व्यास समांतर नहीं हो सकता है दोस्तों, यानी कि डी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें छोड़ के, ठीक है, इसमें से 50 को आपको मारना होगा, मिला लीजिएगा, ठीक है, 50 को देखिए यहाँ पर एक आधी देखिए
बिंदु 9, 3 तथा 15, 11 के बीच की दूरी क्या होगा? 10 इकाई हो दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? 10 इकाई, यानी कि बी इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं हमारा दोस्तों? देखिए सी से 0,7 और 0,0 तथा 24 0 वाले त्रिभुज की परिमिति क्या होगा? 56 इकाई होगा। कितना होगा हमारा? 56 इकाई होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न हम लोग 83 नंबर देखते हैं। 83 मूल बिंदु से बिंदु 1160 की दूरी क्या होगा दोस्तों? तो 61 इकाई होगा, 61 इकाई। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, यदि बिंदु 1, 2 और 0 तथा ए बी एक रेखीय है तो इसका आंसर क्या है? 2a बराबर b होता है दोस्तों, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सी से बिंदु 3, 0, 7, 0 तथा 8, 4 से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगले अर्धवृत्त की परिमिति होती है तो देखिए पाई r + 2r होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते लीजिए। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। देखिए 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा? तो 88 सेंटीमीटर, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले देखते हैं हम लोग 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो 90 डिग्री। क्या होगा हमारा? 90 डिग्री। ठीक है, 89 देखते हैं। एक तार 28 सेंटीमीटर वाले वृत्त के मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में बनाया जाता है तो मुड़ने पर बनाया जाता है तो भुजा लंबाई क्या होगा? तो 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए यदि वृत्त के क्षेत्रफलों का वर्ग क्षेत्रफल बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? तो रूट में क्या होगा? पाई और अनुपात 2 होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए इसका कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं दोस्तों, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। और 92 का समांतर भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं के संबंध हैं तो 92 का आंसर होगा हमारे यहाँ पर बी होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो वो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 2a सेंटीमीटर 2 भुजा दिया है, एक साथ समझ लीजिए। ठीक, भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई क्या होगा? लंबाई है कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों? डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न में कह रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा 17, 61 और 69 दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम यहाँ पर आगे बात करते हैं अगला प्रश्न को 6√3 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज है, इसका क्या होगा आंसर? इसका यानी सी का आंसर क्या होगा हमारा? है 99 का सी होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिला लीजिएगा इतना दोस्तों। ठीक, इतना मिला लीजिएगा, इतना में से बताएगा कितना नंबर आ रहा है आपको। और वीडियो अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और आगे हम लोग कल संस्कृत का लेकर आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग का, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।